गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आपने मेरी पहली वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको कविता बताई थी। कविता कौन सी? जिसका नाम क्या है? एक एक। तो कविता सबने आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया, और जिसने नहीं लिखा होगा वो अपनी कविता को नोटबुक में लिख लीजिए। तो कविता कौन सी थी? एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। एक एक बच्चा मिलता तो बन जाती कक्षा सारी, एक एक जब फूल खिला तो महक उठी सब फुलवारी। एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है, एक एक क्षण मिलता जाता बन जाता फिर महाकाल है। एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान, भाषा जाति धर्म कोई हो एक है भारत देश महान। तो इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता के माध्यम से इस कविता को किसने लिखा है? लता। इस कविता के लता पंत ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? लता पंत ने। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या बताना चाहती है कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए? एकता में रहना चाहिए, क्योंकि एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है और शक्तिशाली होती है। एकता से मनुष्य में विजय प्राप्त होती है, यही बताना चाहती है। तो इस कविता में सहयोग एवं सामूहिकता की शक्ति को उजागर किया गया है। एक एक उंगली से मिलकर बन जाता हाथ है, यानी देखिए एक एक उंगली, 1 2 3 4 5, पूरी पांचों उंगली से क्या बनता है? हाथ बन जाता है। और एक एक बच्चों के एकत्रित होने से, यानी कि एक एक बच्चा अगर क्लास में आता है या कक्षा में आता है तभी तो पूरी कक्षा बनती है ना, कि एक बच्चा आया कि क्लास बनती है क्या? नहीं। तो एक एक बच्चे से मिलकर क्या बनती है? कक्षा बनती है। ठीक उसी प्रकार फुलवारी। आप कभी गार्डन गए होंगे, बाग गए कि नहीं गए? तो आपने देखा कि एक अगर पौधा लगा है तो उसको अपन गार्डन कहेंगे क्या? नहीं। फुलवारी कहेंगे क्या? नहीं। तो वहाँ कैसे प्रत्येक पौधे लगे रहते हैं, तो पौधों में क्या रहता है? सभी पौधों में फूल लगे रहते हैं, तो फूल को भी क्या बोलेंगे? फुलवारी। तो फुलवारी का शब्दार्थ क्या होता है? मीनिंग्स देखिए, फुलवारी का मतलब होता है फूलों का छोटा बाग। तो इस कविता का उद्देश्य यही है कि हमें एकता से रहना है। किसी भी कार्य को करने के लिए एकता जरूरी है कि नहीं? जैसे अगर हम कोई काम करते हैं, अकेला व्यक्ति उस काम को बहुत टाइम लगाएगा, और 2-4 लोग अगर मिल गए उस कार्य को करने के लिए तो वो कार्य कैसा हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में कैसे अनेक धर्म जाति और क्षेत्रों के भारतवासियों के संगठित होने से शक्तिशाली भारत का निर्माण होता है। यानी हमारा भारत देश देखिए क्यों महान कहलाता है? क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक धर्म जाति के लोग रहते कि नहीं रहते? अब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इतने सारे रहने के बाद भी हमारे देश में क्या है? एकता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? तो ये कविता पहली वाली आपको दी गई है जिसका नाम है एक एक। तो इसको कविता का क्या उद्देश्य है कि हम सब जो यानी एक होने के बाद भी कैसे है? 11 के जैसे है। एक और एक क्या होता है? 2 होता है कि 11 होता है? तो यही बताया गया है कि एक और एक मिलने के बाद क्या होता है? 2 नहीं बल्कि 11 बन जाते हैं। तो इस कविता में अब आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ है फुलवारी। तो आपको इस कविता में अपनी नोटबुक में इसके शब्दार्थ लिखना है। तो देखो फुलवारी का मतलब होता है फूलों का छोटा बाग। इसके बाद है प्राणी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राण है ना, या जिसमें जान है। विशाल का मतलब आकार में बड़ा। क्षण का मतलब पल, और महाकाल का मतलब होता है लंबा समय। और भारतवासी का मतलब क्या होता है? आप तो सब जानते हैं क्योंकि आप सब भारत में रहते हैं। तो भारत में रहने वाले को क्या कहेंगे? भारतवासी। तो देखिए बच्चों, इसके मौखिक प्रश्न है एक एक उंगली से मिलकर क्या बनता है? तो एक एक उंगली से मिलकर क्या बनेगा? अपना हाथ बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके
टिक द करेक्ट आंसर पढ़ेंगे।